तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज बड़ी बड़ी न्यूज आ रही हैं क्रिकेट के मैदान से। सबसे पहले पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने क्लियर कट मैसेज दे दिया जय शाह साहब को एशिया कप के हवाले से और वर्ल्ड कप के हवाले से। देन उसके बाद जावेद मियांदाद साहब ने एक बहुत ही, मैं बोलूंगा, एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। उनको ऐसा नहीं देना चाहिए था। स्टेटमेंट क्या, उस पर बात करेंगे। उसके बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो पहला टेस्ट हो रहा है 9 फरवरी को, दोनों टीमें भरपूर तरीके से तैयारी कर रही हैं और दोनों टीमों की जो प्रैक्टिस सेशन है वो भरपूर हो रहा है, उस पर बात करेंगे। देन और उसके बाद जो एग्जीबिशन मैच खेला गया था पेशावर वर्सेस कोयटा ग्लेडिएटर का, उसमें साबिक कप्तान सरफराज अहमद की कुछ लैंग्वेज को लेके थोड़ा सा मसला आ रहा है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन दबाना है प्लीज, और कोशिश करें वीडियो एंड तक देखें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जो भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दिखाएं। सबसे पहले आ जाते हैं पीसीबी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने क्लियर कट मैसेज दे दिया है जय शाह साहब को कि अगर पाकिस्तान से एशिया कप हटता है या इंडिया नहीं आता तो हम किसी भी सूरत में वर्ल्ड कप ओडीआई जो 2023 भारत में खेला जाना है अक्टूबर में, हम उसमें ट्रेवल नहीं करेंगे। तो ये अब आप समझ लें मामला थोड़े से बिगड़ना शुरू हो गए हैं। इतना आसान लग नहीं रहा है क्योंकि नजम सेठी साहब बिल्कुल एक तरीके से, मैं बोलूंगा, अपनी बात पर अटक गए। जैसे रमीज राजा साहब का एक मौकिफ था कि हम नहीं जाएंगे अगर भारत नहीं आएगा। देखें अभी इस पे कहना मैं कहूंगा टू अर्ली है बहुत, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं जो वर्ल्ड कप है वो आईसीसी का इवेंट है और उसमें कोई भी टीम अगर विड्रॉ करती है तो उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है क्योंकि वो आईसीसी का है। ये एशिया कप है, ये आईसीसी का इससे लेना देना नहीं है, ये एशियन क्रिकेट काउंसिल का है। सेम अगर इंडिया 2025 में चैंपियन ट्रॉफी में भी मना करेगा पाकिस्तान आने से तो इंडियन टीम के लिए भी बहुत मसले होंगे। क्योंकि देखें वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो, कुछ भी हो, क्योंकि जो स्पॉन्सर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो राइट्स बिकते हैं वो करोड़ों अरबों रुपए तक जाते हैं, जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें सब बैकआउट कर जाएंगे। तो कभी भी एशियन क्रिकेट काउंसिल या आईसीसी ऐसा नहीं चाहेगा कि ऐसा हो। जब आहिस्ता आहिस्ता टाइम आगे बढ़ेगा, दिन आगे बढ़ेंगे तो पता चलेगा कि मामला क्या है, कहानी क्या खुल के सामने आ रही है। क्योंकि सेठी साहब इस बात को डिनाई कर रहे हैं कि जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी थे जय शाह साहब, उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट हमें इजाजत नहीं देगी और इसलिए पाकिस्तान एशिया कप को किसी न्यूट्रल वेन्यू पे कराए। न्यूट्रल वेन्यू के दो नाम सामने आए थे जिसमें एक यूएई यानी मुत्तहदा अरब अमारात था और दूसरा श्रीलंका था। तो पीसीबी अब समझना पूरा डट गया अपने मौके पे कि अगर जैसे मैं आपको बोलूं कि वो कह रहे हैं कि या तो एशिया कप पाकिस्तान में कराएं, पाकिस्तान से हटा तो हम नहीं जाएंगे, हम खेलेंगे ही नहीं। साफ उन्होंने कह दिया कि ओडीआई वर्ल्ड कप हम खेलेंगे नहीं और भारत अगर नहीं आता तब हम भारत नहीं जाएंगे। यानी मामला गंभीर हो चुके हैं। इतना आसान नहीं लग रहा मुझे क्योंकि अब जिस तरीके से चल रहे हैं, और स्पेशली मैं बोलूंगा कि अभी देखें टाइम है, मैं खुद मेरी दिली ख्वाहिश थी कि भारत आए, आके पाकिस्तान में खेले, क्योंकि यहाँ के फैन डिजर्व करते हैं भारत की क्रिकेट को देखना। पाकिस्तान इंडिया का जो मैच हो पाकिस्तानी शायकीन भी देखना चाहते हैं, विराट कोहली को भी यहाँ पे लोग देखना चाहते हैं, दोनों टीमों को देखना चाहते हैं क्योंकि दोनों टीमों के पास स्टार्स की भरमार लगी हुई है। तो अब गवर्नमेंट के जो ताल्लुकात चल रहे हैं आपस में इंडिया पाकिस्तान के, और सबको पता है इतने अच्छे नहीं है काफी टाइम से, और इसलिए उनकी कोई बायलैटरल सीरीज भी नहीं हो पा रही। 2012 में एक हुई थी जब ज़का अशरफ साहब का टाइम था, उस टाइम एक हुई थी 3 ओडीआई की और 2 टी20 की, लेकिन उसके बाद से कोई हुई नहीं है। तकरीबन 10 साल गुजर गए, अभी तक कोई सीरीज नहीं हुई। जो बिग 3 का मामला आया था उसमें भी पीसीबी ने साइन किया था कोई सीरीजों का भारत से कि हम 2015 से 2021 तक कोई 6 सीरीज खेलेंगे जिसमें 4 पाकिस्तान होस्ट करेगा, 2 इंडिया करेगा, लेकिन वो भी एक आज तक नहीं हुई क्योंकि जो आपस में गवर्नमेंट के इस वक्त ताल्लुकात हैं वो इतने अच्छे नहीं है और क्रिकेट खेल होना। लेकिन देखें एक चीज ये भी देखता हूं कि जब आईसीसी इवेंट में दोनों टीमें टकराती फिर बायलैटरल खेलने में क्या मसला है। तो ये क्रिकेट को जितना दूर रखा जाए सियासत से उतना अच्छा है क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, क्रिकेट एक बिल्कुल अलग चीज है और भारत को आना चाहिए, अभी टाइम है। लेकिन एक तरीके से मैं बोलूंगा कि एशिया कप तकरीबन पाकिस्तान से हट चुका है, अब ये एक मौके पीसीबी ने इख्तियार कर लिया है। अच्छी चीज है, बोलूंगा चलो पीसीबी कुछ कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से पाकिस्तान में, और इंडिया को अभी भी बोलूंगा आना चाहिए पाकिस्तान में, अभी भी टाइम है। कुछ कह सकते हैं, हो सकता है मामला सही हो जाए, आगे चल के बेहतर हो जाए, लेकिन अब देखें क्या बोल सकते हैं इस पे, अब आने वाले दिनों में पता चलेगा क्या होगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के साबिक कप्तान एक्स क्रिकेटर जावेद मियांदाद साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है जिसकी वजह से उनको काफी समझना ट्रोल किया जा रहा है, काफी उन पे गुस्सा किया जा रहा है, शदीद मुजम्मत की जा रही है उनके स्टेटमेंट पे कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है भारत के हवाले से कि अगर भारत नहीं आता पाकिस्तान में खेलने तो भारत भाड़ में जाए, मतलब गो टू हेल। उन्होंने बोला है, मैं बोलूंगा ये
कुछ ज्यादती कर दी मियां दास साहब ने, इतना हार्श नहीं बोलना चाहिए था, इतना हार्श स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। देखिए पाकिस्तान भारत ये दोनों टीमें ऐसी है, जब ये मैच होता है तो वो एक दुनिया देखती है उस मैच को बैठ के। जो क्रिकेट नहीं देखता वो भी पाकिस्तान और भारत वो मैच तो लाजमी देखता है, क्योंकि कोई मिस नहीं करता वो मैच। जिसको क्रिकेट के अलिफ बे भी नहीं पता वो भी पाकिस्तान इंडिया का मैच देखेगा। लेकिन मियां दास साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, मैं बोलूंगा बहुत ही एक हार्श स्टेटमेंट दिया, उनको नहीं देना चाहिए था, जिसकी वजह से अभी उनको समझ लें आप सोशल मीडिया पे या एक्स क्रिकेटर जो है भारत के वो काफी शदीद गुस्से में है और उस पर उनको ट्रोल किया जा रहा है। देखें जो उन्होंने बोला है, अब आप एक चीज देखें कि 2008 के बाद या तो इंडिया हो या पाकिस्तान हो, दोनों ममालिक में एशिया कप हुआ नहीं है पिछले 14 साल में। अब ये पाकिस्तान के पास था एशिया कप की मेजबानी 2023 में। अब यहाँ पे भारत ने आने से मना कर रहा है कि हम नहीं आएंगे कुछ भी किसी भी कीमत पे, और वहां से पीसीबी मौके पे अपना रहा है कि फिर हम 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे। यानी दोनों तरफ से आप समझ लें मामला खराब चल रहा है। एक अगर आ जाए तो दूसरा भी फिर जाने के लिए तैयार हो जाएगा, कहानी है। लेकिन मियां दास साहब ने जो स्टेटमेंट दिया उनको इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि आप देखें यहाँ पे हमें भी बुरा लगा जब भारत नहीं आया, भारत मना कर रहा है आने से, उस पर हमें भी गुस्सा है, दुख है। लेकिन उसको एक तरीका होता है हर चीज का बोलने का। अब क्या वजूहात क्या है ये भी पूरी डिटेल तो किसी को नहीं पता अंदर क्या चल रहा है गवर्नमेंट के अंदर दोनों में आपस में। लेकिन आना चाहिए, मैं अभी भी बोलूंगा भारत को आना चाहिए। लेकिन इस तरीके से स्टेटमेंट मियां दास साहब ने मेरे हिसाब से बहुत गलत दिया है और नहीं देना चाहिए था उनको ऐसा। लेकिन खैर हर एक की एक ओपिनियन होता है, उन्होंने अपनी राय का जरूर इजहार किया, इस पे क्या बोल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का जो पहला टेस्ट 9 फरवरी को खेला जाना है। उसमें दोनों टीमें भरपूर तरीके से प्रैक्टिस सेशन कर रही हैं और दोनों टीमें एक दूसरे पे झपटने के लिए तैयार है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का शिकार करने के लिए तैयार है, ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बदला लेने के लिए तैयार है। और दोनों टीमें भरपूर तरीके से आपका लगी हुई है कि कौन सी टीम किस पे भारी होगी। ऑस्ट्रेलियन कैंप में बड़ा धचका लगा है, हेजलवुड के बाद मिचेल स्टार्क भी पहले टेस्ट से बाहर हो चुके हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन कैंप में अच्छी खबरें नहीं आ रही कि पहले टेस्ट से उनके 2 फास्ट बॉलर बाहर हो चुके हैं और ये ऑस्ट्रेलिया के लिए इतनी अच्छी खबर नहीं है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा उसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन टीम काफी स्ट्रांग है, ऑस्ट्रेलियन टीम काफी मजबूत नजर आ रही है बनिस्बत बाकी टीमों के जो अभी खेल के गई हैं इंडिया में। उनके पास डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा, ट्रेविस हेड, डैन कैरी, स्टीव स्मिथ, मार्नस लबुशेन, ये भरमार लगी हुई। लेकिन बाकी इंडिया के पास भी आप देख लें विराट कोहली, रोहित शर्मा, पुजारा, गिल, श्रेयस अय्यर, टीम तो इंडिया के पास भी बहुत अच्छी है। दोनों टीमें समझने आप कहते हैं ना एक तरीके से कि 50-50 वाला मुकाबला चल रहा है। दोनों टीमों के पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं और आई थिंक ये बहुत ही एक शानदार सीरीज होने वाली है। और इस सीरीज को मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी मिस करेगा। मैं डेस्परेटली वेट कर रहा हूँ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। कब 9 बजे सुबह के और पहली गेंद हो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक और इंडियन वक्त के मुताबिक 9:30 बजे 9 फरवरी को, और उसका मजा ही अलग होगा इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज का। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होने वाली है ये 2023 की। और जितना इसकी हाइप क्रिएट हो रही है वो एक अलग ही चीज है। जैसे पठान मूवी धूम मचा रही है वैसे मुझे लग रहा है ये सीरीज बड़ी धूम मचाएगी। और जो बैटल है फिर वो बैटल कौन मिस करेगा। कोहली, स्टीव स्मिथ खेल रहा हूँ, लबुशेन खेल रहा हूँ, ख्वाजा खेल रहा हूँ, वार्नर खेल रहा हूँ, शर्मा हूँ, देन उसके अलावा अक्षर पटेल, अश्विन, क्योंकि इंडियन स्पिन टक्कर तो बनती है विकेट, देन वहां पे नेथन लॉयन, स्विप्सन। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट सीरीज होगी है। पाकिस्तान के साबिक कप्तान सरफराज अहमद जो एग्जीबिशन मैच खेला गया 5 फरवरी को कोयटा वर्सेस पेशावर दलमी का, उसमें सरफराज अहमद साहब की जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी आप समझ लें। लेकिन ये मैच एग्जीबिशन है, इस पे कुछ आप समझ लें कोई इतना बड़ा होगा नहीं, कुछ होगा नहीं सरफराज अहमद साहब को। हद से ज्यादा अगर कुछ होता है तो वो आर्टिकल 2.3 जो पीसीबी की कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें कुछ हल्का फुल्का कोई फाइन वगैरह हो जाए, ज्यादा कुछ होगा नहीं, क्योंकि ये मैच एग्जीबिशन मैच है। थोड़ी सी उनकी जबान आप समझ लें, कुछ नाजेबाना अल्फाज उनसे थोड़े से कहते हैं ना कोई गाली वगैरह कुछ उनसे निकल गई होगी, वो रिकॉर्ड हो गई। तो उस पर पीसीबी देख रहा है, जायजा ले रहा है क्या है। लेकिन ये एग्जीबिशन मैच है और ये होता रहता है क्रिकेट में, कोई नई बात तो नहीं है। इससे पहले भी बहुत दफा बहुत कुछ हुआ है। तो देखिए क्या होता है सरफराज अहमद साहब के साथ। ज्यादा कुछ नहीं होगा, कोई बहन का कोई खतरा नहीं होगा। कोयटा ग्लेडिएटर है वो बिल्कुल भी परेशान ना हो, कुछ ऐसा नहीं होगा। देख रहे हैं पीसीबी, हो सकता है हल्का फुल्का कोई फाइन कर दिया जाए, वार्निंग दे दी जाए, ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो यही था आज का शो। प्लीज अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कोशिश करें चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं। जो भी न्यू व्यूअर्स आ रहे हैं प्लीज बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मुझे दीजिए इजाजत, वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें और हो सके तो शेयर भी करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे दीजिए इजाजत, जिंदगी रही तो फिर आपसे अगले शो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। टिल देन, अल्लाह निगहबान।